हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन आरेख। वेन आरेख एक क्लास मैंने यूट्यूब पे पहले ही ले रखा है वेन आरेख का, तो उसको भी देख लीजिएगा। आज हम लोग केवल उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग पहले से वेन आरेख थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो ये क्लास लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर मैं बताऊं पूरे रीजनिंग में तो इसके जैसा आसान कुछ है ही नहीं। मात्र 2 सेकंड में आंसर। अब सोचिए 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा तो पूरे रीजनिंग में 2 सेकंड में आंसर किसी भी चैप्टर में आ सकता है नहीं, लेकिन इस चैप्टर में आ सकता है। बहुत ही आसान होता है, बस देखने, सोचने, समझने की क्षमता होनी चाहिए। बस देखते रहिएगा। देखिए वेन आरेख क्या होता है। किसी भी आरेख के द्वारा ये 2 प्रकार का होता है। वेन आरेख में हम लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक तो देखेंगे आरेख के माध्यम से, एक अंकों या अक्षरों के माध्यम से। ठीक है। यदि मान लीजिए भारत देश है, यदि भारत देश है तो भारत देश के अंदर राज्य आते हैं और राज्य के अंदर क्या आता है, जिला आता है। ठीक है। तो भारत क्या है, यहां पे भारत क्या है, भारत यहां पे सबसे बड़ा है। ठीक है। मान लीजिए ये कोई हमको दे दिया, कोई दे दिया शब्द लिख करके, ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित का वेन डायग्राम क्या होगा, भारत, राज्य, जिला। तो भारत तो हमारा संपूर्ण है, संपूर्ण देश है एक, और भारत देश के अंदर क्या आता है, राज्य आता है, राज्य आता है। मैं केवल आप लोगों को डायग्राम तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, मैं अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं। भारत क्या है, एक मतलब देश है, और देश के अंदर क्या आता है, राज्य आता है, और राज्य के भी अंदर क्या आता है, जिला आता है। तो देखिए एक प्रकार का डायग्राम ये हो गया। ऐसे ही डायग्राम कई तरह के होते हैं, जैसे कि किसी में अगर 2 चीजों में समानता है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत समानता है, तो ये ऐसे डायग्राम कुछ बनेगा। ठीक है। और 3 चीज है उसमें समानता है, पूर्ण रूप से नहीं है, थोड़ा भी बहुत है, तो देखिए एक प्रकार का डायग्राम ये होता है। अगर एक चीज, एक बड़ा, इसके अंदर कुछ आ गया, लेकिन एक चीज इसके अलग आ गया। ठीक है। एक चीज इसके अलग आ गया, मतलब कि इन दोनों से अलग है, तो देखिए एक टाइप का डायग्राम ये बनता है। तो डायग्राम कई तरह के बनते हैं। ठीक है। कई तरह के बनते हैं। देखिए 3 तरह का हो गया यहीं पे। एक होता है, एक इस ऐसे देख लीजिए, एक बड़े गोले के अंदर ये, यानी कोई वस्तु है और वस्तु के अंदर ये दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। एक होता है, एक और होता है, देखिए जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फर्नीचर की, तो फर्नीचर के अंदर मान लीजिए कि ये फर्नीचर है और फर्नीचर के अंदर ये कुर्सी हो गया और ये मेज हो गया। ठीक है। तो ये फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के अंदर दोनों आते हैं, कुर्सी भी आता है, मेज आता है। तो देखिए एक प्रकार का डायग्राम ये भी तैयार हो गया। तो डायग्राम कई तरह के होते हैं, जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, कई तरह के होते हैं। अब इन पे क्वेश्चन देता है, जैसे मैंने शुरुआत में सबसे पहले यहीं से शुरू किया। क्वेश्चन कैसे देता है कि निम्नलिखित का कौन सा वेन डायग्राम सही है। ठीक है। 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब चारों का चित्र बना देगा। अब इसमें से आप लोगों को छांटना रहेगा। मान लीजिए अगर हम इसी को ऑप्शन 1 कर दें, इसको ऑप्शन 2 कर दें, इसको ऑप्शन 3 कर दें और इसको ऑप्शन 4 कर दें, तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया भारत, राज्य, जिला। अब इसमें हमको बताना है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अंकों वाला है, पहले हम लोग इस पे कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद से हम लोग चलेंगे अंकों या अक्षरों वाला, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग इस पे अच्छे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों का जल्द से जल्द कोर्स पूरा करा करके और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कराना है। ठीक है। ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर हो सकें एग्जाम को लेकर के, जो फ्री सीट वाला सपना है वो पूरा हो सके। ठीक है। तो आप लोग कोर्स को बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा ही बता करके
और ये ऐसा भी नहीं है कि इतना कम बताया जा रहा है कि आप लोगों को समझ में ना आए, पूरी बातें बताई जा रही हैं कि जिससे कि समझ में आ जाए। और जल्दी जल्दी आप लोग देख रहे होंगे कि एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो जा रहा है। अगर मुझे इसको खींचना रहता तो एक एक चैप्टर को 4-4 दिन तक पढ़ाया जा सकता है, एक एक शब्द का विश्लेषण करके, लेकिन नहीं, एक ही दिन में खत्म करना है। इसीलिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ा करके कोर्स पूरा करा करके फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन शुरू करवाना है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सरीसृप और है सांप और क्या है छिपकली। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल उसमें मेन शब्द लिख रहा हूं कि कैसे इसमें देता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम हमको बनाना है। सरीसृप मतलब रेंगने वाले। ठीक है, रेंगने वाले। तो सरीसृप हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया। अब देखिएगा सांप किस में आता है, सांप रेंग करके चलता है। छिपकली भी क्या करती है, दीवालों पे कैसे चलती है, तो वो भी रेंग करके चलती है। तो देखिएगा ये कैसे हो जाएगा, सरीसृप में ये दोनों आ जाएंगे। लेकिन क्या सांप और छिपकली में कोई समानता है? कोई समानता नहीं है। सांप अलग है और छिपकली अलग है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरीसृप। ठीक है, ये हो जाएगा सरीसृप और इसके अंदर हो जाएगा सांप और इसके अंदर हो जाएगी छिपकली। ठीक, तो ये डायग्राम किसके लिए होगा, ये होगा सरीसृप, सांप, छिपकली के लिए। ये डायग्राम परफेक्ट है। ऐसे ही ऑप्शन में रहेगा और उसी को क्या करना है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक, देखिए 2008 में ये क्वेश्चन आया था, नहीं सॉरी 2012 में ये क्वेश्चन आया था। इतना आसान सोचिए। तो ऐसे अब भी पूछा जाता है। ठीक, अब एक देखिएगा, एक पूछा था 2011 में जो मैंने बताया है कि फर्नीचर के अंदर कुर्सी और मेज, वो 2011 में पूछा था। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन, तो अंक या फिर अक्षर पे आधारित एक क्वेश्चन है। देखिएगा एक क्वेश्चन है, खिड़की कमरा मकान। अब देखिए यहां से ध्यान से, खिड़की कमरा मकान। एक मकान होता है, उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और एक कमरे में दो या फिर एक ही क्या होती है, खिड़की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मकान के अंदर क्या होता है, कमरा होता है। मकान के अंदर क्या होता है, कमरा होता है और कमरे के भी अंदर क्या आ जाएगा, खिड़की आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मकान हो गया, ये कमरा हो गया और ये खिड़की हो गया। ठीक, तो इस प्रकार का डायग्राम इसमें बन जाएगा। एक है राज्य, देश और शहर। अभी हमने बताया भारत और राज्य और जिला में, तो वही सेम डायग्राम इसका बन जाएगा, राज्य, देश और शहर का। ये हो जाएगा देश, ये हो जाएगा राज्य, ये हो जाएगा शहर। ठीक है, एक क्वेश्चन है शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। ध्यान से देखिएगा इसको, शिक्षक, स्नातक एवं खिलाड़ी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन को। इसमें क्या दिख रहा है, क्या एक शिक्षक खिलाड़ी नहीं हो सकता? क्या पढ़ाने वाला शिक्षक मैच नहीं खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, चेस नहीं खेलते हैं? तो इन सब खेलों को खेलने वाले क्या कहलाएंगे, खिलाड़ी ही कहलाएंगे। भले ही इंटरनेशनल लेवल के ना हो, लेकिन कहलाए तो जाएंगे ना। इसीलिए शिक्षक खिलाड़ी भी हो सकता है और शिक्षक स्नातक वर्ग का भी होता है। ठीक है, और यहां से देखिएगा, हर खेलने वाला खिलाड़ी स्नातक वर्ग नहीं होता, लेकिन कुछ स्नातक वर्ग वाला भी खेलता है। तो यहां से देखिए, इसमें भी समानता दिख रहा है, स्नातक और खिलाड़ी में भी दिख रहा है, शिक्षक और खिलाड़ी में भी दिख रहा है।
शिक्षक और स्नातक में भी दिख रहा है। तो तीनों में क्या दिख रहा है? समानता दिख रहा है। पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक रूप से दिख रहा है, थोड़ा ही दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। तो अगर हम इसको अगर शिक्षक माने तो शिक्षक क्या होते हैं? कुछ स्नातक वर्ग वाले भी होते हैं और स्नातक वर्ग वाले, और कुछ क्या होते हैं? खिलाड़ी भी होते हैं। तो ये डायग्राम कैसा बनेगा? शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी का बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और देखिए, लड़की, धावक और गायिका। ध्यान से देखिएगा, लड़की, धावक, लड़की, धावक और गायिका। लड़की, धावक और गायिका। ठीक, अब देखिए, जो लड़की होती है, लड़कियां दौड़ भी सकती हैं और गाती भी हैं। ठीक है, तो लड़की का संबंध गायिका से भी हो गया और धावक से भी हो गया। हर लड़की दौड़ती नहीं है, हर लड़की गाती नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो गाती भी हैं और दौड़ती भी हैं। पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से, तो थोड़ा बहुत मिल गया। ठीक, अब देखिए, हर धावक गायिका नहीं होती, लेकिन कुछ धावक तो गायिका हो सकती है ना, कुछ गायिका हो सकती है ना, और कुछ धावक मतलब कि लड़की भी होती हैं। ठीक है, तो यहां भी इसका भी संबंध दिख रहा है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन आंशिक रूप से दिख रहा है ना। गायिका देखिए, धावक भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ठीक, तो यहां क्या आप लोगों को दिख रहा है? सेम इसका दिख रहा है, सेम कुछ ऐसा दिख रहा है। हर गायिका क्या होती है? लड़की होती है। हर गायिका क्या होती है? लड़की होती है। लेकिन हर गायिका क्या धावक होती है? हर गायिका क्या धावक होती है? जरा कमेंट करके बताइए कि हर गायिका क्या धावक होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी कैसा बनेगा? ये डायग्राम भी ये सेम इसी तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोगों को पहचानना है, करना है, समझना है, देखना है, सुनना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है सूर्य, चंद्रमा, तारा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारा, कई बार पूछा गया है यह सवाल। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारा का। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? आप कमेंट करके बताइए कि सूर्य एक क्या है? सूर्य एक है तारा। सूर्य क्या है? सूर्य एक है तारा। सभी लोग जानते होंगे, यहां से ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य एक क्या है? तारा है। तो यहां से हमें क्या मिल गया? सूर्य किसके अंतर्गत आएगा? तारा के अंतर्गत आएगा। लेकिन क्या चंद्रमा भी एक तारा है? चंद्रमा को हम तारा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। चंद्रमा को हम सूर्य कह सकते हैं? थोड़ा भी बहुत कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है। ठीक, सूर्य तारा है लेकिन सूर्य चंद्रमा नहीं है। ठीक है, तारे के अंतर्गत सूर्य आएगा लेकिन चंद्रमा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये कहां हो गया? अलग हो गया। देखिए, तारा के अंतर्गत ये तारा हो गया, ये सूर्य हो गया, और ये क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। इसका बहुत बार यह पूछा गया है। और ब्रह्मांड भी करके देता है, ब्रह्मांड, सूर्य, तारा। ब्रह्मांड, सूर्य, तारा अगर दे तो ब्रह्मांड को सबसे ऊपर रखिएगा, ब्रह्मांड को सबसे ऊपर, उसके अंतर्गत तारा, और फिर उसके अंतर्गत क्या रख दीजिएगा? उसके अंतर्गत सूर्य रख दीजिएगा, तो उसका अलग हो जाएगा। इस प्रकार का हो जाएगा ब्रह्मांड, सूर्य, तारा का। सूर्य, तारा देखिए करके बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर बेन आर्य के उस सिलेबस में है तो। ठीक, तो ये चैप्टर रहता है मोस्टली हर एग्जामों में। तो यहां से देखिएगा, इसका ये होगा और ब्रह्मांड, सूर्य, तारा का ये होगा। ठीक, यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन आज इस पे देखा, आई होप ये समझ में आया होगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, ये अगर समझ में आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन देखिए, सूर्य, चंद्रमा, तारा, फटाक दीजिए, मारे आंसर हो गया, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंतर। लेकिन अभी जो अंक और अक्षर पे आधारित प्रश्न है उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग उसमें भी नहीं लगता, उसको भी अगर आप चाहें तो 5 सेकंड के अंदर निपटा सकते हैं। आइए देखिए, उस पर भी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं, उसको भी छांटना समझना देखते हैं। वो भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए, दोस्त लड़का लड़की, दोस्त लड़का लड़की, दोस्त लड़का लड़की, दोस्त लड़का लड़की, ये आप लोगों को देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक, दिख रहा होगा तो दोस्त क्या होता है, हमारा दोस्त क्या होता है, दोस्त लड़का भी होता है और लड़की भी होता है। ठीक है, दोस्त लड़का भी होता है, लड़की भी होता है। ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे मत लगा दीजिएगा, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा कुछ लोग उल्टा ही समझ लेंगे, लेकिन अलग अलग करिएगा। ठीक, तो यहां से ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए, एक बात जिंदगी में गांठ बांध लीजिए, ये मतलब एक बात समझ लीजिए आप, क्या कि एक दोस्त अपने पास ऐसा रखिए ना, एक दोस्त अपने पास ऐसा रखिए जो आपके हर सुख दुख में साथ दे। आप अगर कह दें ये गलत है तो वो आंख बंद करके विश्वास कर ले कि हाँ ये गलत है। आप पे कभी टीका टिप्पणी ना करे, आपसे कोई सवाल जवाब ना करे। जितना विश्वास आप उस पे करते हैं उतना ही विश्वास वो आप पे करता है। ऐसा एक दोस्त रखिए, नहीं कई रखिए, एक रखिए, लेकिन ऐसा दोस्त जरूर रखिएगा। ठीक है, ऐसे दोस्त क्या होते हैं, जिंदगी में हमेशा आपके निगेटिव पॉजिटिव हर वक्त क्या होते हैं, साथ रहते हैं। ठीक है, तो मेरी मानिए ये एक ऐसा दोस्त जरूर रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अक्षर और संख्या पे आधारित एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। ये एक चित्र है, ध्यान से देखिएगा ये चित्र। कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया क्या? अब इसमें नोट करते हैं 9 1 2 7 8 6 3 5 4। ठीक है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है महिला, क्या है, महिला का है। और ये है रोजगार, रोजगार। और ये क्या है, ये है डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उन महिला डॉक्टरों को दर्शाइए जो रोजगार में नहीं है। क्वेश्चन है उन महिला डॉक्टर को दर्शाइए जो रोजगार में नहीं है। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन और ये हो गया डायग्राम। ये अक्षर और अंक पे आधारित ऐसा डायग्राम आता है। ये डायग्राम दे देगा और इसके अंदर अगर कुछ भी पूछ लेता है, कई तरह का डायग्राम बना देता है। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है सिर्फ और आप लोगों को समझाने के लिए, और इसी के अंतर्गत आप लोग पूरा समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, महिला को दर्शा रहा है। और ये आयत किसको दर्शा रहा है, रोजगार वालों को दर्शा रहा है।
और ये वर्ग गोला किसको दर्शा रहा है, तो ये डॉक्टर को दर्शा रहा है, ठीक है, डॉक्टर को दर्शा रहा है। तो हमें उन महिलाओं को चुनना है, उन महिलाओं को चुनना है जो डॉक्टर हैं लेकिन रोजगार में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रोजगार वालों को क्या करेंगे, निकाल देंगे, रोजगार वालों को निकाल देंगे, रोजगार वालों को निकाल देंगे। अब यहां से देखिए, इसके अंतर्गत ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब ये भी देखिए कि हमसे कह क्या रहा है कि उन महिला को चुनिए, महिला वाला देखिए त्रिभुज है और महिला डॉक्टर वाला क्या है, गोला है। तो त्रिभुज और गोला दोनों में होना चाहिए। तो ये तो गोला के बाहर है 9 और 1, तो 9 और 1 को भी क्या करेंगे, हटा देंगे। और ये भी देखिए, ये केवल गोला के अंदर है लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं है, तो इसको 8 को भी क्या करेंगे, निकाल देंगे। और बचा क्या, 2 बचा और 7 बचा। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9, दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 2 9। तो 9 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या हैं, डॉक्टर हैं। 9 महिलाएं ऐसी हैं जो क्या हैं, डॉक्टर हैं, ठीक। तो यहां से ये हमारा क्या निकल के आया, 9 आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसमें पूछ सकता है कि कितने रोजगार में ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, कितने रोजगार में ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। तो महिलाओं को निकाल दीजिए, अब रोजगार और डॉक्टर को ले लीजिए, जो इसमें कॉमन दिखे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लगाने का तरीका। ये पूरा वेन डायग्राम आप लोगों का दोनों टाइप का खत्म हो गया है और आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, पूरा सब कुछ बताया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर एक क्लास इसका लिया जाएगा। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो निश्चित ही आप लोगों की मदद की जाएगी, हर हाल में की जाएगी। कहीं भी आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर कई लोगों के पास तो नंबर है ही, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।